मीठे और मधुर शब्द सुनने वाले के हृदय में दया, करुणा और प्रेम के भाव भर जाते हैं। इसके विपरीत कड़वे और तीखे शब्द दिल में ऐसे घाव कर जाते हैं जो इंसान को भीतर तक तोड़ देते हैं और आंखों को नम कर जाते हैं। कहते हैं कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं को शांत रखे और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, वरना कई बार मौन रह जाना ही बेहतर हो जाता है। हम वह शब्द ही बोलें जो दूसरों के लिए खुशियों के भाव पैदा कर सके, वरना चुप रहना ही बेहतर है। कहा भी गया है, एक चुप 100 सुख। इस संदर्भ में एक कहानी आती है कि एक तालाब में मछलियों ने आपस में मिलकर निर्णय लिया कि अब वे सभी मौन रहेंगी ताकि मछुआरे की कुंडी से वो बच सके। एक मछली ने पूछा, मौन रहने से क्या लाभ है? रानी मछली ने उत्तर दिया कि जब तक हम अपना मुख नहीं खोलेंगे तब तक कोई हमें नहीं पकड़ सकता। लेकिन जैसे ही मछुआरे ने कुंडी और जाल डाला, सभी मछलियों ने अपनी आदत के अनुसार मुंह खोल बैठी और पकड़ी गई। आज का इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जरा सी उत्तेजना, थोड़ी सी उकसाहट और फिर अनजाने में क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल जाता है जिसका बाद में पछतावा होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो। स्थिति विकट हो जाती तो मौन सबसे बड़ा समाधान है। इंसान की पहचान उसकी रफ्तार, गुफ्तार और दस्तार तीनों से होती है, परंतु सबसे जल्दी पहचान उसकी वाणी से हो जाती है। जैसे बगुला और हंस उसके बोलने और बुलाने से पहचाने जाते हैं। जब आवश्यक हो तभी बोलना, वरना मौन ही सबसे उत्तम साधन है। जब तक कथनी के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता और ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ता, तब तक किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। जैसे कई बार आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि कुछ तोतों ने एक बात सीख ली कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा और हम नहीं फंसेंगे। जब शिकारी ने यह बात सुनी तो बहुत ही मायूस हो गया। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा, अब तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। वह वापस घर आ गया। अगले दिन जब भूख सताया फिर जंगल में चल पड़ा, जाल और दाने लेकर। तोते फिर वही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। आखिर शाम को उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार जाल डालकर देख लूं, दाने डालकर देख लूं। उसने वैसा ही किया। जब उसने दाना बिखेरा तो तोते जाल के ऊपर आकर बैठने लगे। शिकारी ने उन्हें जाल में बांध लिया और अपने कंधे पर रखकर बाजार में बेचने चल पड़ा। तोते तब भी वही बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। दाना भी उन्होंने खा लिया, जाल पर भी बैठ गए और फंस भी गए, फिर भी वही बोलते रहे। ऐसे ही किसी की वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से कुछ नहीं बनता जब तक कि उसके कर्म न जुड़ा हो। अगर उन तोतों को अपनी बात का ज्ञान भी हो जाता लेकिन फिर भी वे जाल पर आकर बैठ जाते, तब भी वे जकड़न में थे। इसी प्रकार जिस इंसान का ज्ञान के साथ कर्म जुड़ जाता है वही बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, आवागमन से छुटकारा प्राप्त करता है और किसी ढंग से इसके बंधन नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यवाद।